नारायण के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा ने, क्योंकि वह तो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे, उन्होंने सोचा कि मेरे उत्पत्ति का कारण क्या है। उन्होंने बहुत परिश्रम किया। नाभि की जो नाल लगी हुई थी, कमल के आसन पर ही वह उत्पन्न हुए थे, तो कमल की नाल को पकड़ करके वह नीचे उतर करके सोचे कि भाई मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसको मैं जरा ढूंढ लूं, पता लगा लूं। उन्होंने बहुत परिश्रम किया। 1000 दिव्य वर्षों तक, कितने 1000 वर्षों तक वह नाभि कमल को पकड़ करके नीचे उतरते रहे, लेकिन फिर भी वह पहुंच नहीं पाए। फिर वह हार करके दोबारा वहीं जाकर के आसन पर बैठ गए। फिर जब सुखासन में बैठे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई। भगवान ने आकाशवाणी में आदेश दिया कि हे ब्रह्मन, आप तप करो। और तप की जो वाणी आई, तब ब्रह्मा जी ने तप करना आरंभ किया। तप करने के पश्चात जब उनको भगवान का दर्शन हुआ, तब भगवान ने 4 श्लोकों में यह ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया। वह ज्ञान क्या था, जिसको हम लोग चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। अहमेव समेवाग्रे, बोला इस संसार में, सृष्टि में तुम जो भी देख रहे हो या जो भी कारण है, उसका कारण भूत मैं ही हूं। और आगे इस सृष्टि को जब आप प्रवर्तित करोगे तो उसका संहार भी मैं ही हूं, क्योंकि हम सब जो भी हैं वह सब ब्रह्मा जी के ही तो संतान हैं। तो अब ब्रह्मा जी के संतान है। आप जिंदा रहे और आपके सामने आपका पुत्र मर जाए, राम राम कितना दुख होता होगा। अब ब्रह्मा जी के सामने तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां समाप्त हो जाती है, उनको दुख क्यों नहीं होता। बस यही चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान कि ये सब कुछ करने कराने वाले कौन है, भगवान है। तो नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा जी तपस्या किए। सबके बाद उन्होंने अपने मन से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, यह 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। यह मैथुनी सृष्टि नहीं है, इसमें कोई स्त्री पुरुष की आवश्यकता नहीं, इसमें तो संकल्पित सृष्टि है ब्रह्मा जी की। ये जो मिथुन के द्वारा जो सृष्टि आई, वह तो मनु जी के बाद आई। मनु और शतरूपा, इनकी भी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से ही है। ब्रह्मा के दक्षिण भाग से मनु और वाम भाग से शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ, तब जाकर के ये मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई। तब ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को जब उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनत कुमारों को, उन्होंने कहा कि बेटा आप एक काम करो, आप सृष्टि का विस्तार करो। अब वह छोटे नन्हे बालक 5-5 वर्ष के, उनकी अवस्था सदैव वही रहती है। एकाधिक पुराण, जैसे पद्म पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, इसमें तो व्याख्यान आता है कि प्रजापति दक्ष के श्राप से वह 5 वर्ष के हो गए। कई जगह, कई पुराणों में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी ने ही अभी, क्योंकि यहाँ उत्पन्न तो बड़े हुए थे, लेकिन इनको कहा कि सृष्टि करो, तो इन्होंने सृष्टि नहीं किया, इसी के कारण उनको श्राप दे दिया। तो कल्प भेद से सारी कथाएं करते हैं, अलग अलग कल्प में अलग अलग लीलाएं होती हैं। पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था, वह भूतल में लेकर के चला गया था, भूतल को समुद्र में लेकर के चला गया था। अब आप कहोगे महाराज जी, समुद्र तो केवल पृथ्वी पर ही है, नहीं बोलोगे ना आप सब? समुद्र तो आप सब आज पृथ्वी में दृष्टिगोचर कर रहे हैं, लेकिन आप जो यहाँ जो समुद्र देख रहे हैं, वह तो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। इससे ज्यादा जल अंतरिक्ष में भरे पड़े हैं। आकाश गंगा इत्यादि का नाम आप सब सुने होंगे। और भी साक्षात भगवान नारायण भी सागर में ही रहते हैं, क्षीर सागर में, लेकिन वह दूध का समुद्र है।
यहाँ तो जल का समुद्र है, वहाँ क्षीर सागर। क्षीर का मतलब जल भी होता है, दूध भी होता है। तो उस भूमि के उद्धार के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया। यह वराह अवतार भगवान का दूसरा अवतार है। भगवान वराह का जो रंग है वो श्वेत कलर का है। श्वेत मतलब समझते ना, सफेद, उजला। अलग अलग कल्प में अलग अलग भगवान का रंग रहता है। वर्तमान जो कल्प चल रहा है इसमें भगवान वराह श्वेत रूप धारण करके आए हैं। इसलिए जब आचार्य लोग जब संकल्प करते हैं तो क्या कहते हैं? श्री श्वेत वाराह कल्पे, श्री श्वेत वाराह कल्प। तो ये वाराह अवतार भगवान का द्वितीय अवतार है। यह तो मैं केवल आप लोगों को संक्षेप में यहाँ पर वर्णन है भागवत में, आगे इन्हीं सबका विस्तृत चरित्र वर्णन है। अब मैं 24 अवतार का संक्षेप वर्णन इसलिए कर देता हूँ क्योंकि यदि समय के प्रतिकूलता के कारण यदि निकलना पड़े तो कम से कम भगवान के 24 अवतार का स्मरण तो रहेगा, तो छूटे ना। क्योंकि आप लोग तो एक शरीर धारण करके आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जहाँ पे भागवत की कथा होती है वहाँ पे ऋषि महर्षि, इतिहास, पुराण, वेद सब शरीर धारण करके वहाँ उपस्थित रहते हैं। आप सब तो मान लीजिए कि आप सब नहीं समझेंगे, लेकिन जो ऋषि महर्षि, वेद, पुराण जो हमारे समक्ष बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, उनको इस बात का दुख न हो कि भगवान की यह चरित्र हमने नहीं गाया, यह चीज हमने नहीं सुना, तब फिर वो जो ऋषि महर्षि है वो क्रोधित हो जाते हैं और जो कथा वक्ता है उसको श्राप भी दे देते हैं। इसलिए जब कथा व्यास पर बैठना चाहिए तो भगवान के सभी लीलाओं का स्मरण जरूर करना चाहिए, नहीं तो मन से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। तीसरा अवतार ब्रह्मा जी के दशमम तत्र नारदम, 10वें पुत्र के रूप में नारद जी उत्पन्न हुए। यह नारद जी भगवान के ही अवतार हैं और भगवान के मन के अवतार नारद जी हैं। इसलिए भगवान को कहीं भी कोई भी लीला करनी पड़ती है तो उसमें नारद जी का पूर्णतः सहयोग होता है। भगवान जो सोचते हैं वह नारद करते हैं, भगवान जो सोचते हैं वही नारद करते हैं, क्योंकि उनके मन के अवतार हैं। भगवान का चतुर्थ अवतार नर नारायण के रूप में धर्म नाम के एक महर्षि थे, धर्म नाम के एक महर्षि थे और मूर्ति नाम की उनकी धर्म पत्नी थी। उनके गर्भ से भगवान नर नारायण का प्राप्त हुआ। नर नारायण अर्थात बद्री नारायण भगवान, जिस बद्रीनाथ धाम में आप सब जाकर के दर्शन करते हैं। जीवन में व्यक्ति कहीं जाए या ना जाए, एक बार भगवान नर नारायण का जाकर के मंगलाशासन अवश्य करे। पूछिए क्यों? क्योंकि हम सब जो इतने जीव हैं संसार में, उन सब के बदले भगवान तपस्या करते हैं बैठ करके। आज भी नर नारायण भगवान बद्रीनाथ धाम में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। किस लिए? हम सब के लिए। कलयुग के महर्षि के पुत्र के रूप में भगवान ऋषभदेव आए। ऋषभदेव भगवान ने अवतार लेकर के परमहंस वृत्ति का उन्होंने प्रचार किया। इन्हीं ऋषभदेव भगवान को जो जैन के अनुयायी हैं वो अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। यानी जैन के जो प्रथम देव कौन है? वह ऋषभदेव भगवान ही है और वह हम लोगों के 8वें भगवान के अवतार में आते हैं। 9वें अवतार में भगवान ने बेन के शरीर का जब मंथन किया गया तो उस मंथन से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ और पृथु भगवान का जन्म पृथ्वी के शोधन के लिए हुआ था। यह जो पृथ्वी थी बहुत उबड़ खाबड़ थी, कहीं पहाड़ था कहीं कुछ था, तो उन्होंने इनका समतल किया। जो इनका समतलीकरण किया गया, पृथ्वी का रहने योग्य बनाया गया, वो भगवान पृथु के द्वारा किया गया। इसीलिए पृथु के नाम पर ही इनका नाम पृथ्वी पड़ा। पृथ्वी को इन्होंने अपने पुत्री के रूप में स्वीकार किया।
फिर भगवान का 10वां अवतार मत्स्य के रूप में हुआ। जब उन्होंने मनु जी महाराज को कहा कि अब प्रलय होगी, सारा संसार जो है वो जलमग्न हो जाएगा, आप जो है एक नौका बनाइए और मैं मत्स्य का रूप धारण करके आऊंगा और आपको लेकर के चला जाऊंगा। तब भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। एक बात और कह दूं, इस्लाम धर्म का एक ग्रंथ है, हजरत मुस्लिम ऐसा संभवतः हम लिखे भी होंगे उसका नाम। कुस्सुलंबिया, कुस्सुलंबिया इस्लाम का एक ग्रंथ है। उसमें सेम जो मत्स्य अवतार की कथा जो हमारे पुराण में है, वही कथा उन्होंने पूरा एकदम कॉपी कर रखा है, पूरा का पूरा। उस कुस्सुलंबिया में जो मनु रहते हैं उनका नाम हजरत नूह, ऐसा उनका नाम रहता है, हजरत नूह। लेकिन हजरत मनु था, उसको मोह हटा दिया और कह दिया हजरत नूह। तो यह कथा, और इसी ग्रंथ में प्रहलाद जी का भी चरित्र आता है। तो प्रहलाद जी के चरित्र में जो पूरा जो प्रहलाद जी का जो कथा है, वही कथा उन्होंने सेम अपने ग्रंथ में लिख रखा है। उसमें भी ऐसा ही होता है, एक राजा रहता है सम्राट मसीहा, तो उस मसीहा अपने पुत्र को ताना देता है, कहता है तुम अल्लाह की भक्ति मत करो, उसको रोकता है, तलवार से मारने का प्रयास करता है। तो हमारे में तो भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव होता है, नरसिंह भगवान प्रकट हो करके और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, लेकिन उनमें भगवान का अवतार लेते नहीं हैं। उनमें क्या हुआ, बोलते कि बिजली गिरी और बिजली गिर करके वह सम्राट मर गया। तो ऐसी ही कथा उन्होंने यत्र तत्र इस संसार में जहां भी जो भी ज्ञान है वह सब हमारे ऋषि का ही दिया हुआ है। हमारे ऋषि के ज्ञान के अनुकरण किए बिना आपको एक ग्रंथ नहीं मिलेगा। बस उसमें उन्होंने क्या किया कि उसने अपना विदंतावाद, अपने बुद्धि का प्रयोग करके उन्होंने सभी 14 पाठवादी दूसरों से भर करके अपने ग्रंथ को सम्मान के योग्य नहीं बनाया, जिसमें जीव हिंसा इत्यादियों का उन्होंने वर्णन कर दिया। तो कहने का भाव ये था कि हमारे कथाओं को हम लोग नहीं सुन रहे हैं, हम लोग अनुकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए जो विधर्मी लोग हैं वह हमारे भगवान की कथाओं का अनुकरण करके अपने शास्त्रों में जोड़ रहे हैं। और हम लोग हैं, हम लोगों के पास समय नहीं है कि गीता भागवत इत्यादि हम सब पढ़ें। यह हमारा दुर्भाग्य है। बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की। उसके बाद भगवान का 11वां अवतार कच्छप अवतार है। भगवान कच्छप यानी कुर्म के रूप में आए समुद्र मंथन के समय में। उसी का अगला अवतार अभी भगवान धनवंतरी का है। कुर्मा अवतार भगवान ने जब समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत अंदर की ओर जाने लगा, तब भगवान ने कुर्म अवतार को लेकर के अपने पृष्ठ पर धारण किया। इसलिए आज भी जब कोई घर बनाया जाता है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार जब उस घर के जब नींव दी जाती है, उस नींव में स्वर्ण का या चांदी का या किसी भी धातु का कच्छप दिया जाता है। कच्छप यानी कुर्म, कछुए को दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि हे कुर्म नारायण, आप यहाँ आकर के हमारे घर को धारण करिए। बीच बीच में थोड़ा बहुत कर्मकांड भी पूछते जाइए। पंडित जी आए तो पंडित जी कथा में सुने थे। बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की। उसके बाद भगवान का 12वां अवतार भगवान धनवंतरी के रूप में हुआ। भगवान धनवंतरी अमृत कलश को लेकर के उत्पन्न हुए। धनवंतरी जी का जो अवतार हुआ वह कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को हुआ, जिसको हम लोग धनतेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी क्या है, शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए बोले ना कि भक्ति भी शास्त्र सम्मत करे तभी जीव का कल्याण होगा, नहीं तो जीव का और पतन हो जाएगा। तो बंधुओं, इस बार के धनतेरस में आप सबसे सविनय निवेदन है, आप सब अपने घर में भगवान धनवंतरी की जरूर से पूजा करें। आप सबके घर में आरोग्यता रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। समुद्र मंथन के प्रसंग में मोहिनी अवतार भगवान का, मोहिनी अवतार करके भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया।
फिर भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर करुणा कृपा करके नरसिंह अवतार को धारण किया। यह नरसिंह अवतार भगवान का चतुर्दश यानी 14वां अवतार है। 15वां अवतार भगवान कश्यप अदिति के पुत्र के रूप में इंद्र के छोटे भाई बनकर के वामन के रूप में आए हैं, जिन्होंने ब्रह्मचारी का वेश धारण करके इंद्र के नारायण भगवान की महाराज बलि के अश्वमेध यज्ञ में भिक्षाटन करके भगवान बलि के ऊपर कृपा करते हैं। भगवान का 16वां अवतार भृगु जी के पुत्र के रूप में। अच्छा, एक चीज और बताइए, आप लोग वामन द्वादशी का व्रत रखते हैं कि नहीं? यत्न पूर्वक तो कुछ ऐसे व्रत होते हैं जो सबको रखने चाहिए। वामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्दशी, क्योंकि नरसिंह जी का प्रादुर्भाव चतुर्दशी तिथि को हुई थी, वामन जी का द्वादशी तिथि को, कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी, ये 4 व्रत तो प्रधान रूप से करने चाहिए। और यदि ये 4 नहीं कर पाते हैं तो सभी एकादशी व्रत का पालन करेंगे। 24 के 24 एकादशी का अक्षरशः पालन करेंगे। क्यों? देखिए, आप चाहे त्रयोदशी करे, शिवरात्रि करे, सोमवारी करे, मंगल का व्रत करे, गुरुवार का व्रत करे, चाहे वह कोई व्रत करे या कोई व्रत न करे, लेकिन यदि आप 24 एकादशी का व्रत यदि कर लेते हैं तो इस संवत्सर में, एक साल में, एक वर्ष में जितने भी व्रत होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, गोपाष्टमी से लेकर के कोई भी व्रत हो, सारे व्रत का पुण्य आपको वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। लोग भ्रम में भी रहते हैं। भैया ग्रहण किया, परशुराम अवतार ग्रहण करके जो दुरांत क्षत्रिय थे उनका उन्होंने वध करके पृथ्वी के भार को कम किया। 17वें अवतार के रूप में साक्षात महर्षि पराशर के पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का अवतार हुआ। तो महाराज इतना लंबा नाम का, इनका नाम तो कृष्ण है। इनका नाम क्या है? वेद व्यास जी का नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण नाम से भगवान के 2 अवतार हैं और राम के नाम से भगवान के 3 अवतार हैं। कृष्ण के नाम से तो हो गए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, व्यास जी भगवान, जिन्होंने भागवत की रचना की। 18 पुराण और महाभारत की जिन्होंने रचना की वो वेद व्यास। और एक कृष्ण नंद नंदन यशोदा नंदन देवी की गर्भ से उत्पन्न भगवान कृष्ण श्याम सुंदर हमारे। और राम 3 कैसे बोले? एक राम तो दशरथ नंदन राम है, दशरथ जी के पुत्र राम। और देवकी नंदन जो बल है उनका भी राम राम ही है, बलराम जी का नाम राम ही है। जब आप लोग 10वें स्कंद में श्रवण करेंगे, जब गर्ग जी महाराज नामकरण संस्कार करते हैं तब उनको कहते हैं कि ये सबके हृदय में रमन करेगा, इसके लिए इसका नाम राम है। और बल अधिक होने के कारण इनका नाम बल भी होगा और कुछ लोग इनको बलराम भी कहेंगे। तो बलराम जी का भी वास्तव में नाम राम ही है। बल तो उनका विशेषण लग गया क्योंकि बल उनमें अधिक है, तो वह हो गए बलराम। और एक परशुराम जी, उनका भी नाम राम ही है। परशु तो विशेषण दिया गया उनका, जब भगवान महादेव ने उनको परशु प्रदान किया तब उनका नाम परशुराम हुआ। तो जब परशुराम लोग कहते हैं तो पता चल जाता है कि परशुराम जी की बात हो रही है। जब बलराम कहते हैं बलराम की बात हो रही है। और राम जी तो राम जी ही हैं, जो दशरथ नंदन राम है। तो राम जी के नाम से भगवान के 3 अवतार, कृष्ण के नाम से भगवान के 2 अवतार, एक भगवान कृष्ण और दूसरा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद का विस्तार करने के कारण इनका नाम वेद व्यास पड़ा। द्वीप के अंदर इनका जन्म हुआ इसलिए इनका नाम द्वैपायन पड़ा। और इनका जो मूल नाम है वह कृष्ण है। तो श्री कृष्ण वेद व्यास, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ऐसा इनका नाम है। तो व्यास जी का अवतार हुआ। इन्होंने जीव के ऊपर करुणा करके वेद पुराण आदि शास्त्रों का विस्तार किया। फिर भगवान का 18वां अवतार अयोध्या की पावन भूमि में श्री रघुनाथ जी के रूप में, श्री राम जी के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। और
19वें अवतार के रूप में श्री बलराम जी, ये भी भगवान के ही अवतार हैं, श्री बलराम जी। और 20वें अवतार नंद नंदन, यशोदा नंदन, जानकी कांत ही, जो त्रेता में राम थे वही कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए। और 21वां अवतार बुद्ध का, जब देखा कि ब्राह्मण लोग वेद के मंत्रों का अपार्थ कर रहे हैं, वेद के मंत्रों का अपार्थ कर रहे हैं, जो अर्थ नहीं होना चाहिए उस अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अजाम बलिम दधे, अजा की बलि दो। तो बोले उस अजा का अर्थ क्या किया? बोला अज का मतलब होता है बकरी, और बकरी के बच्चे की बलि दे दो। तो ब्राह्मणों ने जब अपार्थ करना प्रारंभ कर दिया, वैदिक वाक्यों का उसने गलत अर्थ किया, तो भगवान ने बुद्ध का अवतार लिया। अज का मतलब होता है माया। जहां जहां वेद में अज शब्द आया है, निरुक्त में याज्ञ मुनि कहते हैं, वहां पे अज का अर्थ आप माया लीजिए। तो अज का अजस्य अपत्यम इति अजाह, तो अज का जो अपत्य है, बोले अज का कौन है? माया का कौन पुत्र है? बोले ये काम आदि जो विकार हैं, तो ये काम आदि विकार की बलि देने के लिए कह रहे हैं। तो आपने क्या समझा? बकरी के बच्चे की बलि दीजिए। और ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं? कहीं इस बकरे की जो बच्चे की जो बलि दे रहे हैं ना, तो ये मरने के बाद स्वर्ग जाएगा। कह रहा अरे बकरे की बच्ची के बलि दे रहे हो, तो उससे बकरा अगर स्वर्ग चले जा रहा है तो पहले अपने पिताजी की बलि दे दो, पहले अपने पिताजी का कल्याण करो। पिताजी का बलि दोगे तो पिताजी वैसे ही स्वर्ग पहुंच जाएंगे। जब ब्राह्मणों ने अपार्थ करना प्रारंभ कर दिया, यज्ञपति के रूप में भैंस बकरे इत्यादि की बलि देने लग गए, तब भगवान भगवान नारायण ने बुद्ध का अवतार लेकर के अनाधिकारियों से वेद को छीना। अनाधिकारी जो ब्राह्मण थे उनको भी वेद को छीन लिया, और वेद को क्या किया? कहा वेद कुछ है ही नहीं, वेद को प्रमाण मानने से अस्वीकार कर दिया। वेद का बस केवल एक सूत्र लिया, अहिंसा परमो धर्म। ये वेद का वाक्य है, केवल इस वाक्य को लेकर के अहिंसा परमो धर्म, इस वाक्य को लेकर के उन्होंने वेद को पूरा ठुकरा दिया, जिस कारण से उनको अपयश नहीं मिला। ये निंदित निंदित भया विदित बुद्ध अवतार, वेद की निंदा के कारण भगवान की भी निंदा हुई, लेकिन फिर भी आज हम लोग बुद्ध भगवान को मानते हैं। 24 अवतार में उनकी भी कथा होती है, उनकी भी कथा सुनाएंगे, लेकिन उनकी पूजा मंदिर इत्यादि नहीं बनाए जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेद का विरोध किया। और वेद का विरोध क्यों किया? बोला बस यही अपार्थ करने वाले थे। शास्त्र में वाक्य के अर्थ निकालने के 4 विधियां होती हैं। जो साहित्य पढ़े होंगे थोड़ा बहुत उनको पता होगा। एक होता है लक्षण, व्यंजना, अभिधार्थ, लक्षणार्थ, अभिधार्थ, व्यंजनार्थ, इन सब अर्थों से। और एक होता है तात्पर्यार्थ। ये 4 विधियों से किसी भी वाक्य का अर्थ निकाला जाता है। बोले अभिधार्थ क्या है? वैसे कह दिए गंगायाम घोषः। क्या कह दिए? गंगायाम घोषः। तो कहे गंगा में झोपड़ी है। आप बताइए गंगा में झोपड़ी संभव है? मध्य में झोपड़ी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। तो ये क्या उसका अभिधार्थ है, सरलार्थ है उसका कि गंगायाम घोषः। लेकिन उसका लक्षणार्थ क्या होगा? उसका लक्षणार्थ ये है, जब गंगायाम घोषः कहेंगे, जब उसमें लक्षणार्थ वृत्ति लगाएंगे तब वो हो जाएगा गंगायाम तटे घोषः। गंगा के तट पर घोष है, यह अर्थ वहां ग्रहण करना पड़ेगा। और जब व्यंजनार्थ लेंगे तो व्यंजनार्थ करते समय जब गंगायाम घोषः कहेंगे तो न गंगा के किनारे झोपड़ी है ये अर्थ बनेगा, तब वहां अर्थ बनेगा एक झोपड़ी है, एक झोपड़ी है। जिस झोपड़ी के अंदर गंगा में जैसी पवित्रता है, गंगा में जैसी शीतलता है, वह गुण उसमें प्रादुर्भाव हो रहा है। तो ये व्यंजनार्थ हो गए। और जो मूल चीज होता है वह तात्पर्यार्थ होता है, जो उस चीज का कहने के पीछे तात्पर्य क्या है। आजकल सब अभिधार्थ तो समझ लेते हैं, लेकिन तात्पर्यार्थ नहीं समझते कि वाक्य के पीछे का तात्पर्य क्या है। इस कारण से ही भगवान ने बुद्धावतार ग्रहण किया। उसके बाद भगवान ने 22वें अवतार में, जिन कल्कि भगवान की चर्चा हम थोड़ा सा सुना चुके थे आप लोगों को, भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेकर के कलयुग का अंत करते हैं। तत्पश्चात भगवान का हरि अवतार होता है।
गज और ग्राह के ऊपर भगवान करुणा करके हरि अवतार को ग्रहण करते हैं और 24वें अवतार के रूप में भगवान का हयग्रीव अवतार होता है, जो ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता है। आपने तो ज्ञान की देवी सुनी होगी माँ सरस्वती को, लेकिन ज्ञान के जो अधिष्ठात्री देव है वह भगवान हयग्रीव है। ज्ञानानंदमयम देवम निर्मलम स्फटिकाकृतिम आधारम सर्व विद्यानाम हयग्रीवमुपास्महे। यह श्लोक आप सब रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने बालकों को लिख करके दे दीजिए। जो भी बालक इस श्लोक का पाठ करेगा उसका मेधा, उसका ज्ञान अपने आप प्रबल हो जाएगा। केवल परा विद्या ही नहीं, अपरा विद्या भी, क्योंकि आधारम सर्व विद्या नाम, सर्व विद्या के आधार भगवान हयग्रीव है। आधारम सर्व विद्या नाम, हयग्रीव की उपासना करने से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानानंदमयम देवं निर्मलम स्फटिकाकृतिम आधारम सर्व विद्यानां हयग्रीवमुपास्महे।